नॉर्थ कोरिया अपने अजीबोगरीब लॉ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस देश के लोगों को ना दुनिया की बातों का पता होता है और ना ही दुनिया को इस देश के बारे में। दोस्तों, आसमान को छू रही ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी दुख भरी कहानी सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। 1080 फीट ऊंची ये बिल्डिंग एक पिरामिड जैसी लग रही होगी। असल में दोस्तों ये एक होटल है। इसका एरिया 39 लाख स्क्वायर फीट है। 115 मंजिल। इस होटल में 3000 कमरे हैं। ये होटल किसी भी तरह 5 स्टार होटल से कम नहीं है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 30 साल से इस होटल में एक भी गेस्ट नहीं आया। 5,500 करोड़ रुपए में बना ये होटल आज तक वीरान खड़ा है। इस होटल का नाम है रॉकयोंग होटल, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में शामिल है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। असल में ये एक ऐसा देश है जिसको 1948 से एक ही फैमिली चलाती आ रही है, किंग फैमिली। किंग फैमिली की 3 नस्लें पिछले 30 सालों से नॉर्थ कोरिया पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं पर कैंडिडेट एक ही होता है। नॉर्थ कोरिया इन 70 सालों में अपने कई दुश्मन बना चुका है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में विजिटर भी बहुत कम आते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अगर टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम आते हैं तो इस होटल को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, बात है 1984 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस वॉर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफ था और साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते थे। 1986 में नॉर्थ कोरिया की एक फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो स्टैमफोर्ड के नाम से जाना जाता है, और साउथ कोरिया का नाम पूरी दुनिया में हो गया। ये बात नॉर्थ कोरिया को हजम नहीं हुई, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा होटल बनाने का फैसला किया जो 105 मंजिला ऊंचा होना था और साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड छीनने वाला था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने इतना बड़ा होटल बनाने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इसको पूरा करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं था। इस होटल को बनाने के लिए बहुत सारी स्टील का प्रयोग किया जाना था। नॉर्थ कोरिया के पास इतना स्टील नहीं था और दूसरे देशों से भी नॉर्थ कोरिया के संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए इस होटल को कंक्रीट से बनाने का फैसला किया। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया इस होटल को पूरी तरह बना लेता है तो उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाना था। 1989 में भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया ने अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए मीडिया से कहा कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से देरी हो रही है। कुछ टाइम बाद नॉर्थ कोरिया ने होटल की ओपनिंग की डेट अनाउंस की और होटल का काम जोरों शोरों से चलने लगा। नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन की तरफ था, नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1992 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब नॉर्थ कोरिया के पास इस होटल को पूरा करने के लिए इतना पैसा नहीं था, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने इस होटल का काम बीच में छोड़ दिया। कई सालों बाद 2008 में एक कंपनी ने इस होटल को पूरा करने की जिम्मेवारी ली। उस कंपनी ने नॉर्थ कोरिया के साथ ये डील की कि वो इस होटल का काम पूरा भी करेंगे और इस होटल को चलाएंगे भी। कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडो पैनल लगाए। जब होटल के इंटीरियर का काम आया, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो की मौत हो गई, जिस कारण किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाला। किम उन जोन ने सत्ता संभालते ही कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिस कारण अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। एक बार फिर ये होटल अधूरा रह गया अंदर से। अब इस होटल को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, दुनिया की सबसे बड़ी बंद पड़ी बिल्डिंग का। नॉर्थ कोरिया का सपना ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।